आंधी तूफान के बीच आसमान में फंसा वीवीआईपी विमान 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा गृह मंत्री का प्लेन। चुनावी सरगर्मी के बीच मौसम बना बड़ी चुनौती। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, लेकिन उनका यह दौरा उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब खराब मौसम ने उनकी यात्रा को मुश्किल बना दिया। दरअसल शुक्रवार देर रात कोलकाता में तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण उनका विशेष विमान तय समय पर लैंड नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक विमान को रात 11:46 पर उतरना था, लेकिन काल बैसाखी के असर से तेज हवाएं, बिजली और बारिश के चलते विमान को करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाने पड़े। बताया जा रहा है कि विमान ने नदिया और उत्तर 24 परगना के हवाई क्षेत्र में कई बार चक्कर लगाए, जिसके बाद आखिरकार रात 1:46 पर सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। लैंडिंग के बाद गृह मंत्री करीब 2 बजे काफिले के साथ एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुए, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। दिलचस्प बात यह है कि खराब मौसम का असर सिर्फ गृह मंत्री के दौरे पर ही नहीं पड़ा, बल्कि एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि उनका विमान भी आंधी तूफान के कारण करीब 1 घंटे तक लैंड नहीं कर सका था और मौसम सुधरने के बाद ही सुरक्षित उतर पाया। दरअसल पश्चिम बंगाल में सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। करीब 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिससे सियासी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। तो एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ चुनावी वार। पश्चिम बंगाल में दोनों ही मोर्चों पर हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हर राजनीतिक कदम बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरएनआई न्यूज पर।